दोस्तों, पैसा इंसान की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बदलते वक्त में पैसे ने भी अपनी शक्ल बदल दी है। पहले जमाने में सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तांबे और अल्मुनियम का इस्तेमाल होने लगा। फिर नए दौर में कागज के नोटों ने सिक्कों की जगह ले ली और जब दुनिया डिजिटाइजेशन और IT रेवोल्यूशन से गुजरी तो पैसा अब नई नई शक्लों में हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। तमाम दूसरी चीजों की तरह ही पैसा भी डिजिटल हो गया है। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं डिजिटल मनी के बारे में, इसका सही इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर। अगर हम आज से 30-35 साल पीछे देखें, बैंकिंग में बेसिक बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स क्या लेते थे, तो बैंक कस्टमर जाता था कैश डिपॉजिट करने या कैश विड्रॉ करने या चेक डिपॉजिट करने या ट्रांसफ़र करने चेक किसी और खाते में, या कोई ड्राफ्ट बनाने किसी दूसरे बैंक में अगर पैसा भेजना होता था, या कहीं को फीस जमा करनी होती थी उसके लिए ड्राफ्ट, या कोई अपनी सेविंग्स के लिए फिक्स डिपॉजिट बनाना था, या कोई लोन की ज़रूरत थी अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 30-35 ईयर्स ये ट्रांजैक्शंस बेसिक ट्रेडिशनल मैनुअल से आस्ता आस्ता टुवर्ड्स डिजिटल जाने लगी। तो शुरू हुआ, पहले सबसे पहला जो डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन आया कंट्री में वो था 90s में, लगभग स्टार्टिंग लेट 80s रादर, वो था ATM। तो उसके बाद आस्ता आस्ता कुछ देर बाद ये ATM का रेवोल्यूशन एक आया, एक कार्ड एसोसिएशंस आई। तो ये था पहला स्टार्ट जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, जहां कस्टमर्स ने खुद सेल्फ सर्विस करना शुरू किया। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आई, तो दुकान पे जाएं, शॉपिंग की, आपको ATM से जाके कैश विड्रॉ करके दुकानदार को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आस्ता आस्ता इसके बाद ई-कॉमर्स आया। बट पिछले 8-10 सालों में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया कंट्री में। 17 में UPI का लॉन्च हुआ। आज के डेट में अगर देखा जाए, पर दिन एवरी डे ऑलमोस्ट मोर देन 50 करोड़ ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू होती है। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल चैनल्स इन द लास्ट 30-35 ईयर्स। आपको कैश डिपॉजिट भी करना है, उसके लिए आज कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं। आपको विड्रॉ करना है, ATM है। परचेज़ करनी है, आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको ट्रांसफ़र करना है बैंक में किसी को, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। आपको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं रियल टाइम दूसरे बैंक में। आपको फिक्स डिपॉजिट बनाना है, आप घर बैठे बना सकते हैं। आपको लोन अप्लाई करना है, आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, लोन आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये सारी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज आज डिजिटली हो सकती है। अगर अब मर्चेंट साइड देखें, शॉपकीपर साइड देखें, तो डिजिटल ने उनके लिए भी एक बहुत बड़े बेनिफिट्स है उनके साइड पे। कैश, पहले कैश में ट्रांजैक्शंस होती थी, तो कैश असली है, नकली कैश है, कैश को कैरी करना, इस कैश को रखना अपने पास ओवरनाइट, अगले दिन बैंक में डिपॉजिट करना, वो रिस्क। आज के टाइम पे कोई रिस्क नहीं। तो इवन छोटे छोटे फ्रूट वेंडर्स है, सब्ज़ी वाले हैं, जिनके पास डिजिटल मोड्स नहीं हुआ करते थे, तो उनके पास 99%, 100% सारा कैश में ही डीलिंग होती थी। तो आज जब बैंकिंग सिस्टम उनके पास भी आया, वो QR पे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी एक सेविंग का एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ। अदरवाइज़ कैश इकॉनमी चलती थी, कैश में ही उन्होंने बेचा, कैश में ख़रीदा, सारा खर्च कर लिया, सेविंग की तरफ कोई ध्यान कभी गया नहीं। तो मर्चेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट UPI QR ने लाया। डिजिटल बैंकिंग एक सिक्योर बैंकिंग है, और ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम उठाए हैं, लेकिन हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके डिजिटल चैनल्स को सिक्योर करें। जबकि हम वक्तन फ़वक्तन कहते आए हैं कि मेहरबानी करके जी आप अपना जो डेबिट कार्ड है या जो आपका क्रेडिट कार्ड है, जिसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं या जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, उस पर छपा हुआ डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर बराए करम किसी के साथ शेयर न करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे आप ये डेबिट कार्ड के ज़रिए करें या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करें, इंश्योर करें कि आप पब्लिक इंटरनेट पर इसको यूज़ न करें। तीसरा पॉइंट कि अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को जब आप ट्रांजैक्शंस के लिए कहीं पर दे रहे हैं तो अपनी नज़रों से इसको दूर न होने दें। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी ट्रांजैक्शन अलर्ट्स पर नज़र रखें। बाकी अगर हम देखेंगे मोबाइल बैंकिंग की, या हम देखेंगे UPI की, या हम देखेंगे बाकी डिजिटल चैनल्स जो हमारे पास है,
उसमें भी बिल्कुल ये बेसिक हाइजीन की बातें हैं जो आपको ख़ास ख्याल रखनी है कि मेहरबानी करके अपना मोबाइल किसी के हाथ में न दें। अपना मोबाइल अगर आपकी वहाँ पर पड़ा हुआ है या किसी के हाथ में आपने दे भी दिया, तो अपने मोबाइल का जो आपकी मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है, यूपीआई की एप्लीकेशन है, उसका पिन किसी के साथ शेयर ना करें, उसका ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। मेहरबानी करके आप सबसे पहले अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखें। जो भी कॉल आपके पास आती है, आप ये मान के चले कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपसे कभी भी आपका अकाउंट नंबर, आपका पिन, आपका ओटीपी नहीं मांगेगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगर हम देखेंगे कि QR कोड्स का हम यूज़ कर रहे हैं यूपीआई में, यूजुअली हम जाते हैं दुकानदार के पास, हम QR कोड को फ़ोटो उठा के पेमेंट कर लेते हैं। वहाँ पर आप मेहरबानी करके ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब आप QR स्कैन कर रहे हैं, तो उसको एक बार देख ले कि जो वहाँ पर उसका अकाउंट का नाम आता है, अकाउंट नंबर आता है, आप बिल्कुल उसी पे पेमेंट कर रहे हैं कि ये QR कोड चेंज हो गया है। दुकानदारों पर ये एक फ़र्ज़ आयद होता है कि जब वो पेमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से, वो भी एक बार वैलिडेट करें कि जो पेमेंट उन्होंने कस्टमर ने की है वो उनके खाते में जमा हुई है कि नहीं। डिजिटल बैंकिंग में और एक चैनल डिजिटल लोन के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर एक कस्टमर, जो बैंक का जाना हुआ कस्टमर होता है, वो जाता है, अपना लोन रेज करता है और वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। उस पर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके आप वही डिजिटल लोन एप्लीकेशन यूज़ करें जो आपके बैंक ने आपको दी है, और ये लोकली अवेलेबल जो डिजिटल लोन की फ्रॉडस्टर्स ऐप स्टोर में या गूगल स्टोर में जो एप्लीकेशंस रखते हैं उस पर इन्हिसार न करें, बिकॉज फ्रॉडस्टर्स इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आपको अपने झांसे में फंसा लेते हैं। अपने घरों की हिफाजत के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं एक ताला, एक चाबी। उस चाबी से जो हम लॉक करते हैं वो चाबी हम बिल्कुल अपने पास महफूज रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने डिजिटल खातों की जो ये चाबी है इसको बिल्कुल महफूज रखें, एक साइबर हाइजीन मेंटेन करें, जिसकी वजह से हम बिल्कुल प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। आज हमने बात की डिजिटल मनी के बारे में। अगली कड़ी में एक और विषय पे बात करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें।